किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश टिकैत जी, आज तो पूरा 14 दल हैं इस जो ये दल वहां पर पहुंचा है, 14 दलों के विपक्षी सांसद पहुंचे हैं किसान संसद का समर्थन करने के लिए, क्या कहेंगे आप सर? हाँ तो जाना चाहिए ना वो। हाँ जाना चाहिए, दरगाह में बैठ के किसान संसद को देखना चाहिए कि किसान अपनी पंचायत कैसे लगाते हैं, किसान गांव में कैसे रहते हैं, किसान गांव में फैसले कैसे करते हैं, किसान जो बात कह रहे हैं उसको कैसे सुनना चाहिए, पार्लियामेंट पे भी उसी तरह की बहस होनी चाहिए। तो किसान संसद वहां पे गए हैं, किसान पार्लियामेंट में गए हैं, जो पार्लियामेंट के चुने हुए संसद है, तो जाना चाहिए वहां पे सबको। पूरा विपक्ष वहां पे क्या है? नहीं, आपकी तरफ से यही कहा जा रहा था ना बार बार कि हम किसी को अपना मंच इस्तेमाल नहीं करने देंगे, कोई भी राजनीतिक दल यहाँ अगर आता है तो हम नहीं होने देंगे उसका इस्तेमाल। मतलब मंच का इस्तेमाल करा उन्होंने, वे दरगाह में बैठे। क्या जो पार्लियामेंट के दरगाह में बाहर का लोग जाके उसकी कार्रवाई देखता है वो मेंबर पार्लियामेंट हो जाता है? होता नहीं ना वो भी। तो वे भी गए हैं, जो उसकी कार्रवाई है किसान संसद की उसकी देखने गए हैं, अपना समर्थन देने गए। तो विपक्ष तो समर्थन देने जाता ही है, ये भी तो जाते थे पहले। हम तो इनको भी कह रहे हैं समर्थन करें, किसान आंदोलन जो है उनको आना चाहिए, बोलना चाहिए, हम खुलगाना चाहिए सामने। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर अब कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है आपके मंच पर? ये मंच पे नहीं है, फिर सुन लो, वो साथ में बैठे हैं वहाँ पे, मंच पे कोई बोलते नहीं, या किसी ने स्पीच दी वहाँ पे? स्पीच तो किसी ने नहीं दी। हाँ। ना वे मंच पे बैठे, बराबर की जो साइड की कुर्सी लगाई थी, सिर्फ बैठ के उनकी कार्रवाई देखेंगे वे। ठीक है, मतलब अभी तो चलिए वो पहुंचे ही हैं, अभी तो देखना होगा कि वहां पर जाकर वो बात करते हैं या फिर किस तरीके से संबोधित करेंगे या कोई स्पीच देंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि स्पीच अलाउ नहीं है, आएंगे मिल बैठकर बात करेंगे, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई अपनी बात नहीं रखेगा, यही कह रहे हैं? वो ठीक है, प्रेस से बात करेंगे, अपनी बात कहेंगे, समर्थन करेंगे, आए हैं तो समर्थन उनका धन्यवाद। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताइए, मतलब राकेश टिकैत जी, ये तो राजनीति हुई ना, संसद से निकलकर सीधे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सब लोग एक साथ आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है क्यों? ये ठीक लग रहा है हमें, किसानों के पक्ष में आए हैं लोग। इसके पीछे कोई राजनीति नजर नहीं आ रही आपको? ना, ये पहले जो बीजेपी वाले थे ये आते थे मंच पे, ये तो बोल भी लेते थे, तो राजनीति ठीक है इनकी। आपको तो कोई बोलता भी जी। इनको आन दो, कौन कौन आ रहा है? ठीक है, विपक्ष नहीं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, किसान वहां पर अपनी संसद लगाकर बैठे हैं, जिसे आप लोगों ने किसान संसद नाम दिया है, तो क्या बातचीत होगी? आप लोगों ने भी तो सोचा होगा कि ये सभी यहाँ पर सांसद आ रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या बात की जाएगी, या फिर वो समर्थन दे रहे हैं तो आप क्या उनसे कहेंगे, किस तरीके से संसद में आप लोगों की बातों को उठाया जाए? उनसे कहेंगे कि जो आपको गलत चीज लग रही है उसका समर्थन करो, पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट जहाँ कहाँ आपकी तरफ से कुछ कोई ऐसी जी ठीक है। मुझे ये बताइए राकेश जी, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं है, सरकार लगातार कह रही है कि इनके पास ये मुद्दा उठाने का मौका ही इसलिए है क्योंकि ये इसी को लेकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर एक साथ इतने दल 14 विपक्षी दलों के सांसद है, ये आपके पास अगर आ रहे हैं तो इनका कोई मकसद नहीं है? अच्छा, क्यों आ सकते हैं? तो बैन है, मतलब इन पे बैन है तो ये आ नहीं सकते यहाँ पे। विपक्ष का क्या काम है? अगर सत्तारूढ़ पार्टी बेलगाम हो जाए तो विपक्ष का भी तो काम है ना कि उस पर लगाम लगावे। तो मैं मतलब विपक्ष ना, विपक्ष तो मीडिया और सत्तारूढ़ पार्टी मिलकर। अच्छा, और
चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने अभी किसान संसद लगाई है वहां पर, और एक ही बात आपकी तरफ से लगातार कही जा रही है कि इस कानून को आप पहले खत्म कीजिए। आगे की रणनीति क्या है आपकी, या फिर इसी तरीके से संसद चलाएंगे अभी? और जब तक संसद चलेगी तो चलाएंगे, क्योंकि जब तक संसद चलेगी तो चलाते रहेंगे हम। सरकार तो लगातार कह रही है, सरकार क्या तो कह रही लगातार है? कह रही है ना कि बात कीजिए, बात करने के लिए हम तैयार हैं। नहीं नहीं, सरकार नहीं कह रही बात करने के लिए तैयार है। आप बताओ कह रही क्या सरकार? ये भी तो कह रही है ना कि ये कह रही है सरकार कि कानून नहीं बदलेंगे, बात कर लो। पहले ही कंडीशन लगा रहे हैं तो बातचीत होती है। नहीं तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि ठीक है आपकी बात सुनी जाएगी। आप सीधे एक बात ये कहते हैं, मतलब आप मैं ये जानना चाह रही हूँ ना राकेश जी, एक सेकंड, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि फिर क्या इसका कोई तो रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा? इतने लंबे समय से किसान अपनी खेती बाड़ी घर बार हर कुछ सब कुछ छोड़कर वहां पर बैठा हुआ है, कोई तो रास्ता नजर आ रहा होगा ना? ये किसानों की फसलें आपके रेट में बेचते रहे, किसान की फसलों की लूट होती रहे, तो ये चाहते हैं ये इसीलिए एमएसपी पे कानून नहीं बनाना चाहते। जी फिर क्या, वही तो पूछ रही हूँ, कोई रास्ता आप भी तो सुझाइए ना। आप किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, आप कोई रास्ता सुझा दीजिए। हमने तो सुझाव है कि कानून वापसी दे दे सरकार, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे। अभी जो कल फर्जीवाड़ा हमने बताया है एमएसपी पे, एक ही जिले का रामपुर का 11,000 किसान फर्जी दिखाए गए। धान की खरीद करी गई, गेहूं की खरीद करी गई। 200 करोड़ रुपए का अकेला रामपुर में घोटाला है। जांच कर लो, उसकी दिया है ना हम लोग। फसलें किसान की लूट है, इसलिए कानून नहीं बनाते एमएसपी पे। पर सरकार तो ये कह रही है कि पहले से ज्यादा बेहतर हुए हैं हालात, खरीद अब ज्यादा हो रही है। ये तो हित में हुआ ना। एक बार रामपुर की जांच कर लो, दस्तावेज आपको दिए हैं। जिन बिल्डिंग में जहां पे स्कूल बने हुए हैं वहां पे गेहूं की खेती होती है क्या स्कूल में? जहां पे मकान बन गए 30 साल से, वहां पे गेहूं धान की खेती होती है। मिर्जापुर, बिहार, बलिया, ये जहां पे एक मंसूरी धान होता है वो रामपुर में बिकता है। धान होता है बिहार में, पैदा बिकता है यहाँ पे। उसका भी जरा पता कर लो। हाँ नहीं लेकिन पता कर लो। ठीक है, ठीक है, वो तो आप अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन अगर इस पर भी नहीं, क्योंकि यही तो एक चीज है ना कि आप इस बात पर अड़े हुए हैं, वो भी उस बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा समाधान नहीं निकल पा रहा। तो आपको अब क्या ये लग रहा है कि निकल जाएगा समाधान? सरकार किसने कोई 700 साल का पट्टा लेकर आए कि 700 साल तक राज करेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं निकलेगा, यानी आप इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि समाधान तो निकलेगा ही। तो फिर बताइए कब निकलेगा, कुछ आसार आपको? जब सरकार चाहेगी निकलेगा, घर तो हमें भी नहीं जाना। नहीं, ये वही बात हो गई ना, फिर वही बात हो गई ना। सरकार वही कह रही है। मैं तो आपसे यही जानना चाह रही हूँ ना, सरकार कहती है कि आप अपनी आपत्ति बताइए, लेकिन आप जो आपत्ति बताते हैं उस पर वो ये कहते हैं कि देखिए हालात तो सुधारे हैं हमने। क्या सुधारे? आधे रेट में फसल बेची थी, हालात सुधार दिए। मंडी बंद करके बिहार बर्बाद कर दिया, हालात सुधार दिए। उत्तर प्रदेश में 251 मंडी में आप देखोगे कितनी मंडियां बंद होगी, कितनी मंडी की आमदनी कितनी थी वो कितनी उनकी रहेगी। 2 साल में सब बंद हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे जी, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी, पढ़े लिखे हो, बड़ा चैनल चलाओ। देश में पार्लियामेंट तो बड़ा होता होगा या व्यापारी बड़ा है देश में? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? नहीं देखिए, नहीं, हाँ बताओ। बिल्कुल, पार्लियामेंट बड़ा है या व्यापारी उद्योगपति? देखिए ये आप अलग बहस में लेके जा रहे हैं इसको। जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी अगर कानून बनता है, कोई भी कानून अगर बनता है, उस पर आपको ऐतराज है, तो वही मैं कह रही हूँ, आप अपनी आपत्ति रखिए। अगर वो काउंटर करते हैं सामने से, ये कह रहा हूँ कि देश की पार्लियामेंट बड़ी है या देश का व्यापारी बड़ा है? देखिए हिंदुस्तान बड़ा है, सबसे सीधी सी बात है। और इस हिंदुस्तान में किसान की क्या अहमियत है
वो भी हम जानते हैं और आप भी समझते हैं। देखिए इसीलिए हम चाहते हैं कि किसानों नहीं, कैसे डर की बात राकेश जी, कैसी डर की बात? नहीं, कैसे डर की बात? मैं तो कह रही हूँ ना, हिंदुस्तान सबसे बड़ा है, हिंदुस्तानियत सबसे बड़ी है। हमारे देश का किसान अन्नदाता हम उसे कहते हैं। ना ऐसे कैसे, ऐसे नहीं। आप ये बताओ कि पार्लियामेंट बड़ा या देश का व्यापारी बड़ा, मैं आपसे कानून वही बड़ा कहूंगी। या व्यापारी बड़ा? राकेश जी मैं फिर कहूंगी, हिंदुस्तान सबसे बड़ा है। हाँ, एक सेकंड। हिंदुस्तान ने थोड़ा कानून बनाए, आपको डर और लगता देश है का ना? कानून। आप प्रवक्ता हो सारे बीजेपी के, जितने एंकर हो। आप इस तरह के आरोप लगाकर ना, देखिए राकेश जी, आप इस तरह के आरोप लगाकर ना खुद की बातों में खो जाते हैं। मैं प्रवक्ता हूं, आप प्रवक्ता है। मैंने तो देखिए, मैं यहाँ पर एंकर हूं और आप प्रवक्ता के तौर पर शामिल हुए। नहीं है। आप ये बताओ कि पार्लियामेंट बड़ा है या व्यापारी बड़ा है, बताओ। नहीं, देखिए आप प्रवक्ता हैं, किसानों के का नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है और ये मेरी ड्यूटी है सर। राकेश जी, मेरी ड्यूटी है मैं आपसे सवाल पूछूं। आप ये कह के कि मैं किसकी प्रवक्ता हूँ, आप बात को घुमा नहीं सकते। चलिए ठीक है। आपके लिए तो व्यापारी बड़ा है ना, आपके लिए उद्योगपति बड़ा है, हमारे लिए पार्लियामेंट बड़ा है। अच्छा रुकिए, मेरे लिए सबसे पहले हिंदुस्तान आता है। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रही हूँ, हिंदुस्तानियत सबसे पहले आती है, भारतीयता सबसे पहले। ठीक है, मेरे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष किसान नेता नरेश सिरोही भी हैं। आप मेरे साथ रहिए, मैं आप ही का सवाल उनसे पूछ लेती हूँ। एक मिनट सुनिए तो सही राकेश जी, अब एक मिनट सुन लीजिए। सिरोही साहब से पूछ लो। हाँ, मैं उन्हीं से आपकी बात करा देती हूँ, सुनिए तो सही। आप क्यों? मैं बात कर रही हूँ, मैं उनसे आपकी बात कर रही हूँ। आप बताओ ना, मतलब आप बड़े चैनलों में काम करते हो, चैनल बड़ा है या पार्लियामेंट बड़ा है, बताओ कौन सा बड़ा? आप फिर उसी बात में जा रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरा जवाब एक ही होगा, भारत सबसे बड़ा है और हमारे लिए हमारा अन्नदाता बड़ा है। आप अब बात कीजिए ना। अच्छा रुकिए एक सेकंड राकेश जी, इधर उधर की बातें नहीं। आप चर्चा की बात कर रहे हैं ना, तो चर्चा कीजिए ना राकेश जी, चर्चा कीजिए। सिरोही जी मेरे साथ हैं, पूछिए उनसे अपना सवाल। बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है, पूछिए। जो एंकर पार्टी के प्रवक्ता बन गए राकेश तो जी, आपने बर्बाद कर दिया पूरा। राकेश जी, मुद्दे पे बात करना आप चाहेंगे या नहीं? मुद्दे पे बात आप करना चाहेंगे या नहीं? मैंने आपको ये मंच दिया है, आपके सामने नरेश सिरोही हैं, बात कीजिए ना, सवाल पूछिए अपना। आप क्यों आप सवाल से भाग रहे हैं? नहीं, क्यों करूं मैं बात? मैं तो आपसे करूंगा बात। नहीं, ये कौन सी बात हो गई? आप चर्चा करना नहीं चाहेंगे और आप उल्टे सीधे सवाल उठाएंगे। आप एंकर का पद बता दीजिए, सवाल आप पूछिए ना। आप देखिए नरेश सिरोही मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल, ये बताओ कि बड़ा पार्लियामेंट है या बड़ा देश में उद्योगपति है, बताओ कौन बड़ा है? ये नरेश सिरोही से आपका सवाल है? नहीं, मैं तो आपसे पूछूंगा ना। मैं कह रही हूँ आप नरेश सिरोही से सवाल आप बताओ। मेरा एक ही जवाब आप बार बार क्यों सुनना चाह रहे हैं? क्यों ना सुना? अच्छा चलो ठीक है, आप दूसरे सवाल का जवाब दे दो। आपको इसके प्रिंसिपल लग रहे हैं कि आप क्वेश्चन करोगे, हम पूछ नहीं सकते। अरे आप कैसे बात कर रहे हैं? देश में तिरंगा बड़ा है या भगवा बड़ा है? आपका सवाल, आपका जवाब, मेरी जवाबदेही नहीं, मैं सवाल आपसे पूछूंगी, आपका सवाल नरेश सिरोही से पूछूंगी। आप उनसे बात करना चाहते हैं नहीं? अच्छा मुझे बता दीजिए। फोन काट रहा आपको मैं जवाब देता ही नहीं, जब आप उत्तर देने के तुम्हें नहीं हो तो आपको सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपका सवाल आगे पहुंचाऊंगी। राकेश जी, आप समझ नहीं रहे हैं बात को, आप समझ नहीं रहे हैं। ज्यादातर मीडिया, मैं समझ गया आपकी बात। आप पार्लियामेंट को छोटा और व्यापारी को बड़ा बताना चाहते हो। बिल्कुल नहीं, ये आपकी अपनी बात है सर। राकेश जी, हम यहाँ पर अन्नदाता की बात कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, राकेश जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अन्नदाताओं की बात कीजिए, इधर उधर की बात नहीं। राकेश जी चलिए, देखिए हमारी कोशिश थी कि हम इनसे किसानों की बात सुने और उनका जो सवाल, उनके मन की जो आपत्तियां हैं वो आगे तक पहुंचाए, लेकिन नरेश जी ने यहाँ पर फोन काट दिया, वो शायद बात नहीं करना चाह रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।